वालेकुम एंड वेलकम टू टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लोवेनिया वीज़े के बारे में, स्लोवेनिया वर्क परमिट के बारे में, जॉब सीकर वीज़े के बारे में और इवन विजिट वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि स्लोवेनिया के बारे में वीडियो बनाएं, तो मैं लास्ट ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज़ से एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में था कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे मिले देन मैं वीडियो बना सकूं और क्या क्या चाहिए। और इवन यूट्यूब पे भी इसकी कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं पड़ी और ना ही किसी ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है स्लोवेनिया के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा स्लोवेनिया वर्क वीज़ा के बारे में, स्लोवेनिया वर्क परमिट के बारे में। अगर आप काम करने के लिए स्लोवेनिया जाना चाहते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है, शुरू से लेकर आखिर तक समझाऊंगा। इससे आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़नी, जस्ट आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है और वो स्टेप बाय स्टेप आपने वही काम करना है, तो इंशाल्लाह आप वर्क के लिए स्लोवेनिया जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा स्लोवेनिया वर्क परमिट के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको पता होगी कि कैसे क्या हमें स्लोवेनिया एम्बेसी जाना होता है, क्योंकि स्लोवेनिया एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। क्या फिंगरप्रिंट के लिए जाना होता है, वीज़ा के लिए जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों के अक्सर मुझे मैसेज आते हैं और बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीडियो में उन सब क्वेश्चंस के आंसर हैं। और इवन मैं जो एम्बेसी से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू ली है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इन पर्सन जाके ली है, तो वो स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ एम्बेसी के शेयर करूँगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लोवेनिया का वर्क वीज़े का जो प्रोसेस है, जो आपने काम करने के लिए स्लोवेनिया ट्रैवल करना है, उसका प्रोसेस बाकी एम्बेसी से टोटली डिफरेंट है और ये प्रोसेस ही मैं आज आपको समझाऊंगा। स्लोवेनिया वीज़ा स्लोवेनिया एम्बेसी से नहीं लेना होता, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से लेना होता है। जैसे कि एम्बेसी का आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मतलब क्या है कि स्लोवेनिया की इमिग्रेशन ही आपको रेजिडेंट परमिट सेंड करती है और उसी रेजिडेंट परमिट पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। यानी अगर आपको स्लोवेनिया की इमिग्रेशन से रेजिडेंट परमिट मिल जाता है तो देन आपको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप स्लोवेनिया ट्रैवल कर सकते हैं। ये प्रोसेस है स्लोवेनिया का। अब बात करते हैं कि ये रेजिडेंट परमिट कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपना एम्प्लॉय ढूंढना है, यानी आपने स्लोवेनिया में कोई जॉब ढूंढनी है। जॉब के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप जाके अपनी सीवी अपलोड करें, अपना बायोडाटा, अपनी स्किल्स, अपना एजुकेशन स्टेटस, अपना एक्सपीरियंस सारा कुछ शेयर करें एक सीवी में, तो कोई ना कोई आपको हायर कर लेता है। आपका अपने एम्प्लॉयर के साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है कि इतने यूरोस का एग्रीमेंट है या इतनी पे है पर मंथ, ये अकोमोडेशन प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका उसके साथ एम्प्लॉयर के साथ हो जाता है, वो आपको हायर कर लेता है, आपको जॉब मिल जाती है, जॉब लेटर मिल जाता है, तो वही जॉब लेटर आपने लेके जाना होता है। एक्चुअली आपने सेंड करना होता है इमिग्रेशन को, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहा है इसने, स्लोवेनिया एम्बेसी ने, वहाँ आपको भेजना होता है। तो आपको रेजिडेंट परमिट सेंड कर देते हैं और ये रेजिडेंट परमिट का प्रोसेसिंग टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 2 to 6 मंथ लगते हैं आपका रेजिडेंट परमिट आने के लिए, जॉब के बाद, आपका जॉब लेटर के बाद। अब बात करते हैं, आपने किसी वेबसाइट से जॉब ढूंढ ली, वो वेबसाइट्स भी मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। इन वेबसाइट्स पे जाके आप स्लोवेनिया में जॉब ढूंढ सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एम्प्लॉयर ने आपको हायर कर लिया, उसने आपको पैकेज भी बता दिया कि इतनी आपकी पे होगी पर मंथ, इतना आपका टोटल पैकेज होगा, एकोमोडेशन के चार्जेस, फूड चार्जेस उसने सब बता दिए, आपका कंप्लीट एग्रीमेंट हो गया। अब रेजिडेंट परमिट के लिए आपने करना क्या है, आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और साथ ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और देन फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है स्लोवेनिया एम्बेसी की। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे वो होंगे, सबसे पहले फ़ोटोग्राफ 45 mm × 35 mm की फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए होगी। देन आपका फ़र्स्ट पेज की कॉपी, पासपोर्ट के, एप्लीकेंट पासपोर्ट की फ़र्स्ट पेज की कॉपी, सर्टिफाइड हो या ना हो नोटरी पब्लिक से, इट्स ओके। थर्ड पे आपको चाहिए होगी वही ट्रैवल इंश्योरेंस जो हर शेंजन कंट्री के लिए चाहिए होती है, जो 30,000 यूरोस को कवर करे, वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। एंड देन आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट, यानी आपके पास रिसोर्सेज हैं उधर रुकने के, अपना स्टे करने के लिए। एक्चुअली ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, ये उनके लिए हैं। ऑलमोस्ट 465 यूरोस के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से आपके पास बैलेंस होना चाहिए कि आप वहाँ खर्च कर सकते हैं। आपके पास सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, यानी आपके पास उधर पे करने के लिए, अकोमोडेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास पैसे हैं।
इन केस अगर आपके पास मतलब ये वर्क परमिट के लिए अगर आपको जॉब मिली है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जॉब लेटर लगा देंगे, साथ अकोमोडेशन प्रूफ लगा देंगे, साथ अपना एग्रीमेंट लगा देंगे, तो ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, लीगलाइज हुआ स्लोवेनिया एम्बेसी से। लीगलाइजेशन के लिए मैंने अलहदा 2-3 वीडियोस बनाई हैं स्लोवेनिया एम्बेसी से लीगलाइजेशन के लिए, कि उसके लिए आपको पहले पाकिस्तान एम्बेसी से लीगलाइज करवाना होता है, फिर स्लोवेनिया एम्बेसी लीगलाइज कर देती है। और हम भी डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवा देते हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या जो किसी के अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स करवाना है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए लास्ट एकेडमिक डिग्री करवानी होती है, तो वो भी हम स्लोवेनिया एम्बेसी से अटेस्ट करवा देते हैं। तो आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, लीगलाइज फ्रॉम पाकिस्तान एम्बेसी, देन लीगलाइज फ्रॉम स्लोवेनिया एम्बेसी, ये होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर का साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने आपको पहले बताया, जब आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे एम्प्लॉयर के साथ आपकी बातचीत होगी, वो आपको हायर करेगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक मेन फैक्टर है, वो आपके पास होना चाहिए, वो साथ आपने लगाना है। जो भी आपका एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लगाएंगे, यानी आपको वो इतने पे करेगा, ये सारी चीज़ें। और अकोमोडेशन प्रूफ वो भी आपको एम्प्लॉयर देगा। अब आपको फिंगरप्रिंट के लिए स्लोवेनिया एम्बेसी तेहरान आना होगा। उसके आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं? अपॉइंटमेंट के लिए आपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कॉपी भेजनी है, और उधर जो आपका रेफरेंस नंबर होगा, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये सारे ये भेजने हैं आपने उन्हें बताना है कि मेरा ये रेजिडेंस परमिट पे काम चल रहा है और मैं फिंगरप्रिंट के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। तो वो थ्रू ईमेल ही आपको अपॉइंटमेंट की डेट दे देंगे। उस दिन आपने तेहरान जाना है, ईरान में स्लोवेनिया एम्बेसी जाना है, वहाँ जाके अपने फिंगरप्रिंट लेने हैं। तो आई थिंक एक क्वेश्चन कवर हो गया होगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें स्लोवेनिया एम्बेसी तेहरान आना होगा खुद इन पर्सन में या नहीं आना होगा, और कितनी बार आना होगा, 2 बार 3 बार? आपको सिर्फ एक बार ही आना है फिंगरप्रिंट देने। अगर आप लीगलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमें भेज सकते हैं, हम आपकी लीगलाइजेशन करवा देंगे। जस्ट आपने आना है फिंगरप्रिंट के लिए। और कुछ लोग पूछते हैं कि बाद में वीज़ा रिसीव भी करने आना है, नहीं, आपको जो रेजिडेंट परमिट आएगा उसी पे आप ट्रैवल कर सकते हैं स्लोवेनिया। तो ये सारे स्टेप्स थे रेजिडेंट परमिट के लिए। अगर आप काम करने के लिए जाते हैं या आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको रेजिडेंट परमिट कैसे लेना है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, वो जो मैंने बताया, और एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। आपने स्लोवेनिया एम्बेसी आके वीज़ा नहीं लेना, स्लोवेनिया एम्बेसी आपने जस्ट फिंगरप्रिंट्स के लिए आना है। आपको जो रेजिडेंट परमिट सेंड किया जाएगा उसी पे आप स्लोवेनिया ट्रैवल कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे जॉब सीकर वीज़े के बारे में और दूसरा विजिट वीज़ा के बारे में स्लोवेनिया के लिए। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्लोवेनिया की एम्बेसी तेहरान में है, पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान की एफिलिएटेड एम्बेसी स्लोवेनिया के लिए वो तेहरान में है। तो क्या हमें विजिट वीज़ा के लिए भी तेहरान जाना पड़ेगा या नहीं? तो विजिट वीज़ा के लिए आपको तेहरान नहीं जाना पड़ेगा। आपको जो जर्मन का है, जर्मनी का कौंसलेट इस्लामाबाद में जो जर्मनी की एम्बेसी है वो, या कौंसलेट जो जर्मनी का है कराची में, वो डील करेगा विजिट वीज़ा के लिए। आपका सारा विजिट वीज़ा का प्रोसेस पाकिस्तान में ही होगा, और जर्मनी की एम्बेसी इस्लामाबाद में, और जर्मनी का जो कौंसलेट है कराची में, वो आपको डील करेगा स्लोवेनिया विजिट वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए। जॉब सीकर वीज़ा स्लोवेनिया नहीं प्रोवाइड करता पाकिस्तानीज़ को। स्लोवेनिया का जॉब सीकर वीज़ा जस्ट 28 शेंजन कंट्रीज़ के लिए होता है। जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उसके लिए स्लोवेनिया का जॉब सीकर वीज़ा होता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इनके लिए नहीं होता, और उसका प्रोसेस सारा का सारा डिफरेंट है। तो ये बात आप माइंड में रख लें कि स्लोवेनिया का कोई जॉब सीकर वीज़ा नहीं होता पाकिस्तानीज़ के लिए। अगर आपने काम करने के लिए स्लोवेनिया जाना है तो ये सारा प्रोसेस है, आप ये सारी चीज़ें पूरी करें, जॉब लें, एक एग्रीमेंट करें, वो एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में लें, देन रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करें। रेजिडेंट परमिट के लिए फिंगरप्रिंट आप स्लोवेनिया एम्बेसी तेहरान आके दें। जब आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाए, वीज़ा ना भी मिले, वीज़ा नहीं मिलता इसमें, वो रेजिडेंट परमिट पे ही आप ट्रैवल कर सकते हैं स्लोवेनिया, और उधर जाके अपना काम करें। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए उनको भी रेजिडेंट परमिट चाहिए होता है। तो आई थिंक इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। रेजिडेंट परमिट फॉर वर्क, रेजिडेंट परमिट फॉर स्टूडेंट्स, इवन जॉब सीकर वीज़ा, विजिट वीज़ा, ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर यूट्यूब पर मैंने वीडियोज़ देखी हैं, वो लोगों को कुछ भी नहीं बता रहे, जस्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, किस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और हम आपको वीज़ा लगा देंगे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का डिटेल में बता दिया है कि आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जॉब लें,
एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, अपने रेजिडेंट परमिट के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाएं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, जस्ट स्लोवेनिया एम्बेसी में ईमेल करके अपॉइंटमेंट लें, इधर आके अपने फिंगरप्रिंट करवाएं और जो आपको रेजिडेंट परमिट आ जाएगा आपके पास, तो उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं स्लोवेनिया के लिए। बहुत ईजी प्रोसेस है और स्लोवेनिया का ये प्लस पॉइंट है कि स्लोवेनिया में जॉब इजीली मिल जाती है और अच्छे पैकेज के साथ मिल जाती है। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लीगलाइज करवाने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हमें पता होता है। और इवन अभी तक लोगों को नहीं पता स्लोवेनिया के बारे में, क्योंकि स्लोवेनिया एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, वो तेहरान में है, तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं यहाँ जाने के लिए। लेकिन वीज़े का प्रोसेस बहुत आसान है, ट्रैवल करने का प्रोसेस बहुत आसान है, जॉब लेने का प्रोसेस बहुत आसान है। आपको भी स्लोवेनिया में जाके काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करना चाहिए। बहुत ईजीली आपको जॉब मिल जाएगी। जस्ट आपने फिंगरप्रिंट के लिए आना है और रेजिडेंट परमिट पे आप ट्रैवल करना है, स्लोवेनिया जाना है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हर चीज़ क्लियर होगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको रिप्लाई किया जाएगा, नहीं तो एक न्यू वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। अगेन अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डालें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप भी अपना कोई डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाना चाहते हैं स्लोवेनिया एम्बेसी से, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवा के आपको आपके एड्रेस भेज देंगे। आपको तेहरान आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लीगलाइजेशन के लिए, जस्ट आप अपने फिंगरप्रिंट के लिए आएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।